हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो रीट लेवल फर्स्ट जो 27 फरवरी को जो पेपर हुआ था, कह सकते हैं उसके अंदर जो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पूछी गई थी 30 नंबर की, तो उनकी एक्यूरेट आंसर क्या हो सकते हैं वो देख रहे हैं। 30 के 30 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिएगा, अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन आंसर आप लगा के आओ, नीचे तौर से आपको मालूम होगा कि हमने यही टिक किया था। ठीक है, देखिएगा, एक क्वेश्चन तो उसमें ये भी पूछा था गया था। कौन सा पूछा गया था कि सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, इसका मतलब उसने आधुनिक पूछा था। तो आधुनिक पूछा था, उसमें ड्रिप पद्धति दे रखा था, तो यही आंसर होगा। जिन्होंने भी किया है नीचे तौर से उनका सही है। एक ये भी क्वेश्चन था, अशोक स्तंभ में जो सिंह का मुख कितनी दिशाओं में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसमें ऑप्शन थे जैसे 2, 3, 4, तो हम जाएंगे 4 और। 4 और मीन्स ये है कि उसमें 4 मुंह हैं। ठीक है, जो 3 दिखाई देते हैं, जो पीछे की साइड वाला दिखाई नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 या 4 और। ठीक है, एक ये भी था कि मानव निर्मित घटक कौन सा है कि या कंपोनेंट्स। तो उसमें देखिएगा, एक तो दे रखा था समुदाय, ठीक है, और एक दे रखा था उद्योग। तो इसमें से उद्योग राइट आंसर होगा। ठीक है, हालांकि 2 ऑप्शन और भी दे रखे थे, लेकिन जब हम मानव निर्मित की बात की जाती है तो हम उद्योग पे ही जाएंगे। जो भी लगा के आए उनका सही है ये। एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये वाली थी कि ENVIS, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो उसका मतलब था वहाँ पे एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट में जाके जो सिस्टम लगा के आए हैं उनका नीचे तौर से सही है। इसके अलावा हमें ये भी पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थानी भाषा नहीं है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो बहुत सारे में 4 ही ऑप्शन थे, लेकिन उसमें से अलग था वो था मैथिली, बाकी सभी राजस्थानी भाषा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चिन्ह किसका था। इस प्रकार ये चिन्ह दे रखा था, आगे जाके ये रास्ता कैसा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन था ना कि सकरा रास्ता, तो वही सही है। ठीक है, जो भी करके आए उनका सही है। एक ये भी क्वेश्चन था कि अपनी माता जी के भाई, ये भाई है, ठीक है, और की माँ से आपका क्या संबंध होगा। जो नानी लगा के है वो नीचे तौर से सही है उनका राइट आंसर। राजपुष्प मतलब ये राजस्थान का राजपुष्प कौन सा है, वो हो जाएगा रोहिणा। एक ये भी क्वेश्चन था कि कार्तिक अमावस्या में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा दीपावली। नेक्स्ट देखिएगा, वो है 10 नंबर कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब झंडा फहराया था। अगर देखा जाए तो एक्यूरेट आंसर दे रखा था 23 मई 1984। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जंगली मुर्गे अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो ये मिलान से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें अगर आपने सिरोही मिलाया है वो नीचे तौर से सही है। नेक्स्ट है, चींटे पाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, ये आपके रदनक दांत कहलाते हैं। एक ये भी क्वेश्चन था कि पांडुपोल है किससे संबंधित है, तो ये मिलान वाला ही था, ये आपके अरवर से संबंधित हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन था, जूट या पटसन कब बोई जाती है, तो ये निश्चित तौर से आपकी वर्षा ऋतु में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था कि शून्यवाद के जनक कौन है, या शून्यवाद किसने दिया था, या प्रवर्तक कौन है। ऐसा कैसा भी हो क्वेश्चन, लेकिन इसका राइट आंसर नागा अर्जुन ही हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन था कि लीलावती की रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे भास्कराचार्य। देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी था कि WHO के अनुसार अस्पताल यानी हॉस्पिटल के आसपास ध्वनि सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी लिमिटेशन पूछी थी। देखिएगा, ऑप्शन उसमें 60 डेसिबल भी दे रखा था, 65 भी दे रखा, इससे अधिक भी दे रखे थे। अगर हम कम से कम की बात करें तो देखिएगा इसका आंसर 60 डेसिबल होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचर इसे 65 डेसिबल भी बता रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे और देखोगे तो उसमें तो ये दे रखा है कि 30 से लेकर 45 डेसिबल होना चाहिए औसत, ये दे रखा है, लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन नहीं था। तो आप इन दोनों पे ही जाएंगे और बोर्ड की आंसर की आ जाएगी 15 मार्च तक, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम तो ये कहेंगे कम से कम होना चाहिए 60 डेसिबल। ठीक है, 65 भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तभी कन्फर्म हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थानी की भाषा कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था डूना, जो जयपुर वाली। नेक्स्ट देखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग के बाद है चंद्रमा पर कदम रखने वाला, ये रखने वाले कौन थे, तो वो थे एल्ड्रिन, इसे बज एल्ड्रिन बोलते थे। जो ऑप्शन इस प्रकार का था वही राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ये भी था कि सबसे बड़ा बताइए ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। एक ये भी था कि याक कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती हैं। जिन्होंने भी किया है ये सही है। एक ये भी था कि अजयगढ़ दुर्ग कौन सा है, तो वो कुंभलगढ़ हो जाएगा। डिपेंड करता, देखिएगा यहाँ पर भरतपुर वाला तो पूछा नहीं था, और देखिएगा ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है बाद में, वो तो देखा जाएगा, लेकिन इसका कुंभलगढ़ राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन ये दे रखा था तब। देखिएगा, भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी कौन सी है, तो उसमें आवानेरी या चांद बावड़ी दे रखी थी शायद, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो रिकेट्स हो जाएगा। एक ये था कि पर्वतारोही के लिए कह सकते हैं आवश्यक उपकरण क्या था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था, तो उसमें ऑक्सीजन किट दे रखा था, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक ये क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, तो उसमें देखिएगा बहुत सारे देखा जाए, अगर आप गूगल करना तो उसमें इजी टेंस ले आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना प्रौद्योगिकी का नहीं आएगा, वो केवल पारिस्थितिकी तंत्र का आ रहा है।
एक काम करना, जिनको भी एक्यूरेट आंसर जानना है ना, तो जो एग्रीकल्चर लेते हैं ना 11th क्लास और 12th की बुक होगी, उनमें 100% दे रखा होगा इसका आंसर। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं थी और मैं देख के बता देता इसका आंसर क्या है। लेकिन इसमें से आंसर होगा या तो इजी टेंसिल ही होगा या हैवर, इन दोनों में से ही कोई ना कोई होगा। ठीक है, ऑप्शन तो उसमें और भी दे रखे थे, जैसे ऑडम भी दे रखा था इसमें, और हैवर हो गया, टेंसिल हो गया, ऑडम हो गया, और एक और था कोई। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। कन्फर्म किसी को नहीं पता है। आप गूगल करोगे तो इजी टेंसिल नाम बता रहा है, लेकिन वो प्रौद्योगिकी क्यों नहीं बता रहा है, तो किसका बता रहा है, पारिस्थितिक तंत्र का बता रहा है, ये सब दिया था। तो मैंने बता दिया एग्रीकल्चर की बुक में ये दे रखा होगा। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं थी, मैं बता देता इसका आंसर। तो आप कहोगे इसका आंसर क्या होगा, बोर्ड पे छोड़िएगा, 15 मार्च को आ जाएगी आंसर की, उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी था कि मिलान रोग कौन सा है, मिलान करवानी थी, इस प्रकार का था। देखिएगा, उसमें कुपोषण हो जाएगा क्वासिक और रोग से संबंधित, प्रोथ जो आ जाएगी मादा एनाफिलिस से संबंधित, जीवाणु हो जाएगा तपेदिक से संबंधित, वायरस हो जाएगा चिकन पॉक्स से संबंधित। इस प्रकार के ये 4 ऑप्शन थे, ये मिलान करने थे। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाता। नेक्स्ट ये भी था कि मोटर वाहन अधिनियम जो इसमें था ना, धारा एक्ट दे रखी थी, तो ये किससे संबंधित है, वो तेज गति और दुर्घटना से संबंधित थी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। बाकी सूक्ष्म शिक्षण के जनक है वो एलन हो जाएंगे। बाकी अफीम में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाएगा कैफीन। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन थे, इसमें से 2 क्वेश्चन डाउट के हैं। एक तो वो अस्पताल वाला, जिसमें कितनी डेसिबल की ध्वनि कम होनी चाहिए, देखिएगा ये वाला 17 नंबर, और एक ये वाला कौन सा, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी वाला। बाकी क्वेश्चनों के आंसर सही है। ठीक है, तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।